बात तो मुझे पता चला कि जब ये एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ तो मस्जिदों में भी इमाम ने और जो जानकार लोग थे उन्होंने जुमे की नमाज के समय या और भी समय लोगों को ये बताया कि भैया ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे भरो। ये कितना सही है? और दूसरी बात, इसको लेके क्या पैनिक में है आप लोग? देखिए, मस्जिद में कोई भी जब ऐसी आफत आती है, विपत आती है, तो ये आफत कहाँ है? नहीं, ये आफत ही है। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में एक आफत आ गई है। लोगों के पास में कागजात नहीं है। हमारे बंगाल के अंदर में सैलाब आता रहता है, बिहार में सैलाब आता रहता है, और अब तो ऐसी ऐसी जगह सैलाब आ रहे हैं जहां पर कभी गुमान में नहीं था। तो सैलाब के अंदर तो सब कुछ भस गया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो लोगों के पास मिलेगा कहाँ? तो ये एक आफत है बहुत बड़ी। तो जब भी कोई परेशानी होती है तो मसाजिदों में भी हो, मंदिरों में भी हो, खानकाहों में भी हो, गुरुद्वारों में भी हैं, जो उनके सब महागुरु हैं, सब वो लोग लोगों को समझाते हैं, क्योंकि एक पैनिक हो गया बिल्कुल। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। मुसलमानों को कोई भी खौफ नहीं है। मुसलमान कब जिंदा कब थे कि हमको कहा जा रहा है कि हम मर जाएंगे? हमको तो सन 1947 के बाद से भी मुर्दा ही थे, और सन 2014 के बाद भी हम बिल्कुल वेंटिलेटर पर चले गए। हमारी लाश रखी हुई है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये आपका मरीज जो है वो जिंदा है, लेकिन हम कुछ करने के लायक नहीं है। हमको मौका ही नहीं मिलता। ना हम फौज में हैं, ना हम मिलिट्री में हैं, ना हम सरकारी नौकरियों में हैं, ना हम बड़े बड़े अफसरान के अंदर में है, ना हमारे अंदर में कोई पूंजीपति लोग ऐसे लोग हैं। तो माने अगर कोई आगे बढ़ेगा तो अब तो मसला ये हो गया ना, खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन्हीं 10 सालों में मुसलमान फौज में नहीं, मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं, मुसलमान उद्योगपति नहीं, 47 से लेकर 2014 तक सब मुसलमान उद्योगपति फौज और सरकारी नौकरियों में और बड़े थे। ऐसा तो है नहीं। कपड़ा को धोया गया था ना, तो उसमें से पानी गिर रहा था, चू रहा था पानी। लेकिन 14 के बाद में ऐसा हुआ, इतनी जोर से निचोड़ा गया है कपड़े को कि अब उसके अंदर पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो मुसलमानों का ये हालत हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और एक बात में, मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। कभी कोई गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी कोई और दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता है। अरे आप ये देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया, आप नहीं दिखाया कि कैसे 3 टायर 2 टायर की बॉगी के अंदर घुस के कोई आरपीएफ का जवान एक टोपी वाले को गोली मार रहा। ये अच्छी बात है कि एक अफसर ने बचाने की कोशिश में, जो हिंदू अफसर था, उसने बचाने की कोशिश में अपनी भी जान दी। हम लोग एसआईआर को लेके क्यों पैनिक है? मैं कह रहा हूं, अगर आपका 2002-3 में जो दे रहे, अगर आपका नाम था या आपके पिता का है, या तो इसमें दिक्कत क्या है? आपके वालिद का अगर है तो अम्मी का है, वालिद का है तो वो उससे आपका हो जाएगा। अगर आप उसमें तो तमाम कागजात हैं, आधार भी है। मैं अभी बांग्लादेश बॉर्डर गया था तो अवैध घुसपैठिए थे, वो जा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास कागज नहीं है। लेकिन जो है, जिसके पास है, उसको क्या दिक्कत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो? मैं बात यह है कि जो कागजात पहले भी तो एसआईआर हुआ है, 2002 में भी हुआ है, या उसके बाद में हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम लोगों का नाम चढ़ाया गया था, लोग आए थे, कुछ दस्तावेज हम लोगों से मांगे गए थे, हम लोगों का नाम आराम से चढ़ गया था। इस बार आपको क्या लगा? इस बार नहीं है? आपको फॉर्म मिला? इतनी ये फॉर्मेलिटीज है, पता चल रहा है हमको सरकार नौकरी देने जा रही है। इतनी पता आने वाले समय में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, नौकरी वोकरी हर हम लोगों को तो नौकरी की आशा ही नहीं है। और यकीन जाने, हम लोग बिल्कुल अपना हाथ जगन्नाथ बिल्कुल जो है वो है कि गांधी जी ने अपना काम अपने आप करते जाओ। तो हम लोग गांधी जी के असूल पर चल रहे कि अपना काम जो है अपने आप करते जा रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी के ये जो विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रहे हैं, आप जमीन पर ऐसा कोई देख रहे हैं कि मुसलमान बस्ती में कोई प्रॉब्लम है? बीएलओ फॉर्म वहाँ भी दे रहे हैं, आपको भरना है और आपको नहीं, वो तो ममता बनर्जी के लोग भी दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। फार्म नहीं दे रहे, फार्म तो बीएलओ ही दे रहे हैं। और बीएलओ भी बेचारे ऐसे हैं कि माने उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह तो दी नहीं गई। कोई पान दुकान में बैठा था, शायद उसी को पकड़ करके ले आए। कोई मास्टर है बेचारा, उसको ये तो देखिए एक टेक्निकल चीज़ है। अभी आप मुझे कहें भाई ये माइक पकड़ करके आप इनका साउंड बाइट लीजिए, तो मैं तो नहीं, मुझे तो तजर्बा नहीं है। आप हमसे अच्छा लेंगे जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब लिखा नहीं है कि जो आदमी जो काम कर रहा है वही सबसे अच्छा कर रहा है। काम कर रहा, आपने तो ट्रेनिंग ली है, आपने उसकी पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे नहीं हो जाता। तो बीएलओ को कितने दिन की ट्रेनिंग दी? अच्छा, बहरहाल मूल मुद्दा ये है कि मुसलमानों में कोई डर खौफ है क्या? बहुत से लोगों के पास देखिए कागजात नहीं रहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सैलाबी कैफियत आ गई, बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिनका असासा जात उन झुग्गी झोपड़ियों में ही था। आपको मालूम है, अभी नॉर्थ कलकत्ता में, अभी तपसिया के अंदर में वो लोग तो हाहाकार कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कि हमारे पास कोई कागज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो कहाँ से लाएंगे? आपका और आपकी पूरी फैमिली का फॉर्म मिला, भर गया कि नहीं?
नहीं, हमारा मिल भी गया, भर भी गया। और क्योंकि नहीं, देखिए बात यहाँ है ना कि लोगों की एक इल्ज़ाम भी है और ये एक सच्चाई भी है कि मुसलमानों में कम पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। मूल बात आप अब आए। पढ़े लिखे लोग कम है। नहीं, मूल बात इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा जिसका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है उसका बाप क्या करता था? झाका ढोता था। और वो जो झाका ढोने वाला था उसका बाप क्या करता था? वो रिक्शा उठाता था, चलाता था। तो हमारे पास आमदनी नहीं है, हमको नौकरियां ही नहीं मिली। ना सरकार ने, ना 47 से पहले जो मिला सो मिला, 47 के बाद में मिला, ना 14 के बाद में मिला। अब आज देखिए, इसमें शर्माने उर्माने की बात नहीं है। ना हमको यहाँ दीदी के पहले हम लोगों को नौकरियां मिल रही थी, ना दीदी के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छा नौकरी मिल रहा है। अभी तो दीदी के दीवाने हुए जा रहे नहीं, हैं। यहाँ दीवाने विमाने नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बीजेपी है ना ना ना, बीजेपी अगर मैं बता रहा हूँ बीजेपी कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है। बीजेपी कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है ये तो बेचारी कोई पार्टी माने कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सिफर होकर के रह गई। असेंबली में एक नुमाइंदा नहीं है दोनों का है? अगर कुछ अच्छा, ओवैसी साहब अगर आ जाए? नहीं, ये ओवैसी साहब को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर सन जब 55 में जब इलेक्शन हुए थे 52 वगैरह में, तो फिर तो जमाते इस्लामी को लोग वोट देते, मुस्लिम लीग को लोगों ने वोट दिया। लेकिन मुसलमानों पर जो ये एक इल्ज़ाम है ना कि हम लोग एक फरके के को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हमने अगर बंगाल से सटा जो बिहार का इलाका किशनगंज और पूर्णिया और सीमांचल है, इसी बंगाल से सटा, वहाँ ओवैसी को देख रहे हो कैसा 5 सीटें मिली, छठी मिलते मिलते रह गई। पिछली सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मरतबा भी मिली थी 5, अब कभी में कोई नई बात हालांकि नहीं। जब पिछली बार फुरफुरा शरीफ वाले हाँ। लड़े थे तो उनको तो नहीं कुछ मिला। वो एक जीते थे, नौशाद सिद्दीकी एक ही जीते थे, समझे। लेकिन अगल बगल में बहुत ज़्यादा खराबी कर दी थी उन्होंने, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ का मुसलमानों का मिजाज बना हुआ, हम मुसलमान ना नौकरी मांग रहा है यहाँ पर, ना आपसे ज़्यादा सहूलतें ना मांग रहा है, ना आपको बोल रहा है हमको एक मकान दे दीजिए, हमको ऐसा मुसलमान सिर्फ इज्जत मांग रहा है। हमको इज्जत से रहने दीजिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे लोगों को मिल रही है इज्जत, वो इज्जत और सुकून मुसलमानों को, चाहे तो उनके राज में था जो पहले थे या इनके राज में, ममता ने इस चीज़ को बदली नहीं होने दिया है। आज यहाँ पर माइनॉरिटीज़ बोल करके जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ बिल्कुल शांति से है। हम ज़्यादा हमको परेशानी वगैरह, SIR हुआ है बोल रहे हैं भरने के लिए, हम भर के भी दे देंगे। अब मेरा नाम कट ही जाएगा तो मैं क्या करूँगा? आप बताएं।